बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अच्छा जी, आज हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 2.3। अपना काम स्टार्ट करने से पहले सबके लिए छोटी सी दुआ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारियों परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। चलिए आज का काम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम्स। अच्छा जी, ये हमें दिया हुआ है 8। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने 8 लिख लिया। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन में 8 पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है ना। कंसिडर करेंगे, जब नहीं है पॉइंट तो इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट है, तो 8 × 10 लिखा और पॉइंट अपनी जगह पे है। पॉइंट हमने मूव नहीं किया तो इसकी पावर होगी 0। सही है, इसकी पावर हो गई 0। 8 × 10 की पावर 0 हो गई क्योंकि पॉइंट हमने मूव नहीं किया। हमें 1 डिजिट के बाद चाहिए तो 1 डिजिट के पास ही है। अच्छा जी, आप ये देखें, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक वो होती है जो 10 की पावर है, वही आपका यहाँ पे आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? जो 10 की पावर है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अच्छा जी, अब बात है मैंटीसा की। मैंटीसा मालूम करने के लिए हमें मिनिमम 3 डिजिट्स चाहिए होते हैं या मैक्सिमम 4 डिजिट्स, 3 या 4। लेकिन यहाँ पे हमें 8 एक डिजिट दिया हुआ है, तो कैरेक्टरिस्टिक तो हमने निकाल ली 0। लेकिन मैंटीसा के लिए हम क्या करेंगे? मैंटीसा के लिए हम ये करेंगे कि हमने ये 8 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा और यहाँ पर मैं 2 ज़ीरो ऐड करूँगी यहाँ पे, तो ये हो गया 800। 1 2 3, अब ये हो गए 3 डिजिट और मैंटीसा के लिए हमें मिनिमम 3 डिजिट्स दरकार होते हैं। अच्छा जी, तो अब हम इसका मैंटीसा कैसे निकालेंगे? अब हम लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे। लॉग टेबल जो होता है हम उसका यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। मैंटीसा इज इक्वल टू, ये आ गया आपका लॉग टेबल। ये है लॉग टेबल। यहाँ पे देखें, ये जो आपको एक कॉलम नज़र आ रहा है ये है डिफरेंस, इसको कहते हैं डिफरेंस, और इसके बराबर वाला है मीन डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है 800। इसका मतलब है हमें 80 की लाइन में, ये 80 यहाँ पे लिखा होता है, मैं बताती हूँ। 80 का 0 डिफरेंस देखना है। 80 नंबर का 0 डिफरेंस देखना है, मतलब कि ये आ जाए 80 यहाँ पे। 80 हम कहाँ पे तलाश करेंगे? ये जो यहाँ पर ये नंबर्स है ना, ये 10 से स्टार्ट होते हैं। 10 11 12 13 और ये सब स्टार्ट है यहाँ से। और ये देखें, यहाँ पे हम 80 को फाइंड आउट करते हैं। ये रहा 80 है। यहाँ पे हमें 80 का 0 डिफरेंस देखना है। अब कैसे देखेंगे? 80 हमने तलाश कर लिया। पहले जो होते हैं हम 2 लेते हैं क्योंकि ये जो लॉग टेबल है ये 2 नंबर से स्टार्ट होता है, मतलब कि 11 से स्टार्ट होता है। ये देखा होगा आपने यहाँ पे कि ये 10 से स्टार्ट है ये, ठीक है। 10 से स्टार्ट है तो इसलिए हम यहाँ पर 80 लेंगे। 80, 8 और 0 80। और यहाँ पे देखें 80 का 0 देखना है हमें। 80 ये रहा हमारा 80, और ये जो कॉलम है ये है डिफरेंस का, सिर्फ यहाँ तक। 80 का 0 कैसे देखें? ऊपर है, पहली जो लाइन है, ये पहली जो है ये है 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका जो डिफरेंस है वो 0 से स्टार्ट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमें क्या करना है? 80 में 0 देखना है। अब हमने 80 तो फाइंड कर लिया, ये रहा 80, ये रहा 80 और उसका 0 देखना है। तो पहला वाला जो है वो 0 है, सही है ना। पहला वाला जो है ये 0 है। 9031, तो इसका क्या है? 9031। 80 का 0 फाइंड आउट किया तो लिख ला 9031, ये है। यहाँ पे लिख लेंगे हम 9031, ठीक है। और मैंटीसा मालूम करने के लिए यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं, ठीक है। मैंटीसा मालूम कर लिया हमने, तो 0 पॉइंट के बाद जो हमने 80 का 0 फाइंड आउट किया है वो 0 पॉइंट के बाद लिखेंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट है
5054 5054। हमें एक डिजिट के बाद जो है पॉइंट चाहिए, पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो हम 1 2 3 टाइम्स मूव किया तो ये आ जाएगा 5.054 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 1 2 3 टाइम्स मूव किया है तो ये आ गया 3। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू जो 10 की पावर है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा जी, मैंटीसा इज इक्वल टू, मैंटीसा के लिए सबसे पहले तो हम 0 पॉइंट लगा देते हैं क्योंकि मैंटीसा 0 पॉइंट भी लिखना होता है। ये 0 पॉइंट हम खुद से ऐड किया है यहाँ पे हमने। अच्छा जी, अब मालूम क्या करना है, मैंटीसा के लिए क्या करेंगे, अब ये 50 का जो होगा लॉग टेबल में देखेंगे, 50 का 5 डिफरेंस देखेंगे, 50 का 5 डिफरेंस में देखेंगे तो देख लेते हैं। यहाँ पर 50 फाइंड आउट करते हैं, ये रहा 50, ये रहा 50 और 50 का हमें फाइंड करना है 50 का 5 50 का 5 50 हमने देख लिया 0 1 2 3 4 5 7033 है, इसका आ रहा है 7033। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 7033। यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 नहीं 4 डिजिट है, 1 2 3 4। तो हमने 50 का 5 डिफरेंस में देखा, अब ये जो 4 है ये मीन डिफरेंस में तलाश करेंगे इसको। सही है, 50 का 5 देखा, अब उसका उसी का 50 का ही डिफरेंस देखा, उस 50 में ही मीन डिफरेंस देखेंगे 4 नंबर में। अच्छा, वो कैसे देखेंगे, हमने देखा ये 50 था, इसका हमने मीन डिफरेंस देखा 5 0 1 2 3 4 5 तो आया 7033। उसका मीन डिफरेंस हमें देखना है 4, तो ये जो दूसरा वाला कॉलम है ये है मीन डिफरेंस का, तो ये यहाँ पे 7033 देखा हमने। अच्छा, उसके बाद मीन डिफरेंस में देखना है 4 पे। अच्छा, मीन डिफरेंस जो होता है वो 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होता है, मतलब कि जो पहली जो रो है, पहली जो है ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, ये छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं। अच्छा, यहाँ पर जो डिफरेंस था वो 0 से स्टार्ट था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या करेंगे, 7033 का डिफरेंस देखेंगे, 4 में देखना है हमें डिफरेंस, 4 में हम इसका डिफरेंस देखेंगे। 7033 था, अब आ जाए सीधे सीधे बिल्कुल 1 2 3 4। तो 4 लाइन में जो डिफरेंस है, मीन डिफरेंस है उसका है वो है 3 जो है वो इसमें हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे 3 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 50 का 5 हमने देखा डिफरेंस में, और उसका मीन डिफरेंस जो 4 नंबर में देखा हमने तो वो था 3। ठीक है, 4 लाइन में क्या था 3, तो उस 3 को इस डिफरेंस में प्लस कर देंगे, तो 3 और 3 होते हैं 6, ये 3 0 7 7036। मैं लिख दूंगी यहाँ पे 7036, आंसर आ गया ये आपका। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड। .992 पॉइंट अपनी प्लेस पर है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 9.992 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉइंट एक डिजिट के बाद चाहिए और एक डिजिट के बाद ही है, तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू हमारी हो गई 0, जो इसकी पावर है वो कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब मालूम करेंगे मैंटीसा मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम, 99 का 9 डिफरेंस में देखेंगे, तो 99 फाइंड करते हैं हम यहाँ पे। 99 ये रहा 99 का हमें देखना है 9, 99 और 9, 99 देखा हमने और उसका 9 डिफरेंस देखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये है 9936। तो
मैं लिखूँगी 9936 और ये 2 जो है इसका मीन डिफरेंस देखूँगी, इसके आगे ही देखेंगे 1 2, तो 1 यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी, 6 और 1 7, तो 9937 9937 हो जाएगी। 0.9937। सॉरी, यहाँ पे 9996 है, गलत देख लिया मैंने। 9996 ये लिखा हुआ, 9996 99996 तो 6 और 1 7 और ये 9, तो ये हो गया 997। इसका आंसर क्या हुआ? 997 आपका ये आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 4 पार्ट। सेवन 6 5.3 पॉइंट को मूव करेंगे 1 2, तो ये हो गया 7.653। 7.653 हो गया ये, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितने टाइम्स मूव किया है? 1 2 टाइम्स किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे किया है तो +2। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई इसमें हमारी? 2 कैरेक्टरिस्टिक आ गई। मैंटीसा निकालने के लिए 0 पॉइंट पहले से लगा देते हैं हम। अच्छा, अब क्या मालूम करेंगे मैंटीसा? तो मैंटीसा के लिए 76 का 5 देखेंगे हम, 76 और 5 डिफरेंस देखेंगे उसका, 76 और 5 डिफरेंस, 76 और 5 डिफरेंस 0 1 2 3 4 5 8837। तो मैंने लिखा 8837 और इसमें जो है मीन डिफरेंस हम देखेंगे 3 में, ठीक है, मीन डिफरेंस 3 में देखेंगे हम, तो 76 का ही मीन डिफरेंस देख लेते हैं। मीन डिफरेंस में देखेंगे 3 देखेंगे, 1 2 3 2 है, तो वो 2 मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। 7893889, तो ये हो गया आपका 8839, आंसर आ गया ये आपका। पार्ट 5 सॉल्यूशन 0.00329 1 2 3, तो ये हो गया 3.29। राइट हैंड साइड पे मूव किया है साइन ने 1 2 3, तो 3.29 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 3। राइट हैंड साइड पे मूव किया है तो -3, ठीक है, राइट हैंड साइड पे मूव किया है तो -3 कैरेक्टरिस्टिक होगा इसका। क्यों? ये जो पॉइंट यहाँ पे था हम 1 डिजिट के बाद लेकर आए और 1 डिजिट जो है 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 0 थे तो हमने इसको मूव किया 1 2 3, तो यहाँ आ गया 3.29 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 टाइम्स मूव किया, राइट हैंड साइड पे किया इसलिए -3, तो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -3 और /3। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, बार की सूरत में भी लिख सकते हैं और ऐसे माइनस की साइन लगा के भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, मैंटीसा निकालेंगे। मैंटीसा के लिए वही वाला तरीका कि 32, ये 0 नहीं लेंगे हम, इस 0 को इग्नोर कर देंगे। 32 का 9 फाइंड करेंगे हम, 32 पे 9 डिफरेंस में देखेंगे, 9 पे 32 उधर आएगा, 32 ये रहा 32 और 9, 32 ये रहा 32, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5172 और ये 0.0 हम अपने पास से लगाएंगे मैंटीसा के लिए। अच्छा, यहाँ पर हमने मीन डिफरेंस क्यों नहीं देखा? क्योंकि 32 और 9
इसके बाद कोई और डिजिट नहीं है। अगर एक और नंबर कोई होता तो हम फिर उसका मीन डिफरेंस में देखते और उसको उसमें ऐड कर देते। यहाँ पर 1 2 3 हमें रिक्वायर्ड होते हैं, तो हमें 3 यहाँ पर मालूम कर लिया हमने। 3 डिजिट थे, उसका हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा मालूम कर लिया। अच्छा जी, 6 पार्ट देखें। 6 पार्ट में सॉल्यूशन बनाते हैं। 0.00000300 1 2 3 4 5 क्या आ गया 3.00। नहीं भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें 3 डिजिट चाहिए होते। मैंटीसा के लिए हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे ये 2 0 लगा दिए। 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 टाइम्स मूव किया है तो 5, राइट हैंड साइड पे किया है तो -5। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -5 और /5 दोनों तरह से लिख सकते हैं ये। अच्छा, मैंटीसा इज इक्वल टू 0 पॉइंट लगा देंगे पहले तो। अब हम क्या करेंगे, यह तो हमने इग्नोर कर दिया। ये 30 का 0 देखेंगे हम, 30 का 0 डिफरेंस में देखेंगे। 30 तलाश कर लेते हैं। 30 ये रहा 30 का 0 है 4771। 30 0 4771 आ गया 4771। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा, अब इनका लॉग मालूम करना है। ऊपर उन्होंने हमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा अलग अलग निकालने को कहा था, लेकिन यहाँ पे हमें वो सिंपल लॉगरिथम को बोल रहे हैं, लॉगरिथम मालूम करना है। अच्छा जी, वो देखें कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ये 9 है, लिखा 9 लिख दिया हमने। अच्छा, यहाँ पे जो है हमें फिर वही है, लॉग निकालने के लिए भी हमें एटलीस्ट 3 चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 0, 2 0 अपने पास से लगा दिए। 10 की पावर कितनी हो गई, पॉइंट अपनी प्लेस पे ही था। हम ये देखेंगे, ये तो हम अपने पास से बना रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि लॉग मालूम करना है हमें 3 डिजिट से, और मैंटीसा भी 3 डिजिट से मालूम होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट था ये तो अपनी प्लेस पे, ये दोनों 0 जो है हमने अपने पास से ऐड किए हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ लॉग मालूम करना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट अपनी प्लेस पर है, हम डायरेक्ट करेंगे इसको। ये पॉइंट अपनी प्लेस पर है तो हम इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या लगा देंगे, नहीं है ना अपने अपनी, यहाँ पर हमें 1 डिजिट के बाद चाहिए होता है, तो समझिए यहाँ पर ही ये पॉइंट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या हो जाएगी 0। लॉग मालूम कर रहे हैं हम, लॉग इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, सही है। लॉग मालूम करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, फिर पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद जो हम मैंटीसा वगैरह जो मालूम करेंगे वो लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, लॉग टेबल में देखेंगे 9 है, तो मैंने क्या कहा था, जब सिंगल है हमें मैंटीसा मालूम करने के लिए 3 चाहिए होते हैं, तो हमने ये 2 0 अपने पास से लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, 90 का 0 फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मैंने डायरेक्ट लिख दी, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें अलग अलग मालूम करने को नहीं बोले, हमें सिंपल डायरेक्ट लॉग मालूम करने को बोल रहे हैं, लॉगरिथम मालूम करना है। इसलिए मैंने लॉग इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इसमें देखी, पॉइंट अपनी प्लेस पर है, इससे क्या किया 0 पॉइंट लगा दिया, और मैंटीसा में इसी के साथ लिखूंगी, अलग अलग नहीं लिखूंगी। तो 90 का 0 देखेंगे हम, 90 का 0 ये आ गया हमारा 90, और 0 है 9542, 9542, तो ये मैं इसके साथ लिख दूंगी 9542। आंसर आ गया ये आपका, बस एक स्टेप में हो गया ये। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें अलग अलग थोड़ी बोल रहे थे मालूम करने को, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा अलग अलग मालूम करने को नहीं कह रहे, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं लॉगरिथम मालूम करें। तो लॉग इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक हमने इसी में लिखा, 0 पॉइंट लगाया, और मैंटीसा भी हमने इसके अंदर ऐड करके लिख दिया, मैंटीसा भी इसके अंदर है, तो ये पूरा लॉग हो गया। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा एक साथ लिख दिया, तो ये हमारे पास लॉग फाइंड आउट हो गया। अच्छा जी, सेकंड पार्ट देखें, सॉल्यूशन 55.56। ये पॉइंट अपनी प्लेस पर नहीं है, पॉइंट अपनी प्लेस पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट को मूव करेंगे, 5 के बाद लेकर आएंगे, 1 डिजिट के बाद चाहिए होता है, तो मैंने लिखा 55.56, यहाँ पर मूव किया, ये सही है, लेफ्ट हैंड साइड पर मूव किया, तो लॉग मालूम करेंगे, लॉग इज इक्वल टू पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पर मूव किया, यहाँ पर आ गया, कितने टाइम्स मूव किया, 1 टाइम, और लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया है, 1 टाइम और लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया है, तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक होगी 1, ठीक है, 1 पॉइंट।
क्या किया है मैंने, इस पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई, 1। तो उसके बाद लगा दिया पॉइंट, क्योंकि हमें इसके अंदर भी मैंटिसा भी ऐड करना है। यहाँ पर हम मैंटिसा के साथ ही लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। अब हम फाइंड करेंगे 55 का 5 डिफरेंस। 55 में 5 डिफरेंस फाइंड करेंगे। 55, ये है 55, ये रहा 55, और मालूम करना है 55 का 5। 55 का 5 देखते हैं हम। 55 0 1 2 3 4 5 7 4 4 3 7 4 4 3, यहाँ पे लिख लेंगे 7 4 4 3, और मीन डिफरेंस उसका देखना है 6। मीन डिफरेंस देखना है 6, तो 6 देखेंगे, आगे जाएंगे लाइन में। मीन डिफरेंस में 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या है, 5, तो 5 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। 5 6 7 8 आ जाएगा, और ये 4 4 7, तो ये हो गया 7 4 4 8। 7 4 4 8 एक साथ लिख देंगे, मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक, दैट्स इट, आपका आंसर। लॉग मालूम करेंगे। लॉग इज इक्वल टू 29.592, ये पॉइंट मूव करेंगे 1 टाइम, कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई, 1। पॉइंट को 1 टाइम मूव किया, लेफ्ट हैंड साइड पे किया, इसलिए पॉजिटिव, और पॉइंट अब मैंटिसा के साथ ही लिखेंगे। 29 का 5 में देखेंगे, 29 का डिफरेंस देखेंगे 5, 29 का डिफरेंस देखेंगे 5, 29 5, ये रहा 29, और डिफरेंस 5, 0 1 2 3 4 5 4 6 9 8 4 6 9 8 4 6 9 8 लिखा मैंने। और मीन डिफरेंस में देखेंगे 9, मीन डिफरेंस में देखेंगे हम 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13, मेन डिफरेंस है इसका 13। 8 9 10 11 9 10 11 9 10 11 1 आ गया, 6 और 1 7, तो ये हो गया 4 7 1 1, यहाँ लिख देंगे 4 7 1 1, ठीक है, 4 7 1 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा जी, यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको और बता दूँ, मैंने कहा था मैंटिसा मालूम करने के लिए हमें मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 डिजिट दरकार होते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इस 2 का क्या किया हमने, अब मैं बताती हूँ आपको। देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक हमें चाहिए होते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये 2 जो है, ये 2 जो है अगर इस तरह से आ जाए, 5 डिजिट हो जाते हैं, तो हम इसको करते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करते हैं कि जो लास्ट नंबर है ये अगर 0 और 4 के दरमियान में है, 0 और 4 के दरमियान में है, लास्ट डिजिट 0 और 4 के दरमियान में है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, सही है। तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसको हम डिलीट मतलब कि इसको इग्नोर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, इसका हमें कोई काम नहीं है। 0 और 4 के दरमियान में है, अगर 5 या फिर 5 से बड़ा है, 9 तक है, 5 या फिर 5 से बड़ा है ये नंबर, तो ये ख़त्म तो होगा लेकिन बराबर वाले को एक नंबर देकर जाएगा। मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर इस तरह से होता कि यहाँ पे होता 29.595 होता, तो क्या करती मैं, ये 5 ख़त्म तो होता, क्यों 5 और 9 के दरमियान में है, तो ये 5 ख़त्म तो होता, लेकिन ये इसको जो है एक नंबर देकर चला जाता, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, 10 हो जाता, ये इसको एक नंबर देकर चला जाता, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे 10 हो जाता। तो 0 और 4 के दरमियान में अगर है तो ये ख़त्म हो जाएगा, और अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो ये ख़त्म तो होगा लेकिन बराबर वाले को एक नंबर देकर चला जाएगा, तो एक नंबर उसमें उसके बराबर वाले में एक नंबर का इजाफा हो जाएगा।
दैट्स इट। तो यहाँ पर ये 2 था, 0 और 4 के दरमियान में है, 0 और 4 के दरमियान में 2 है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे, हम इससे कोई सरोकार नहीं है। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा जी, पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 405.3 पॉइंट मूव करेंगे, 1 2 कितने टाइम्स मूव किया, 1 2 टाइम्स मूव किया, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई 2 पॉइंट करके लिख देंगे। 1 2 टाइम्स किया, लेफ्ट हैंड साइड पे किया, इसलिए पॉजिटिव। अब करेंगे 40 का 5 डिफरेंस देखेंगे, 40 का डिफरेंस देखेंगे 5, 40 का डिफरेंस 5, 40 का डिफरेंस देखेंगे 5, 0 1 2 3 4 5 6 0 7 5, 6 0 7 5। मेन डिफरेंस देखेंगे 3, मेन डिफरेंस 3, 1 2 3, तो ये है 3, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, 5 6 7 8 7 6 0 7 8, तो ये आ गया 6 0 7 8 आपका आंसर। 5 पार्ट देखें। अच्छा जी, 5 पार्ट है इसका, 0.00469 पॉइंट मूव करेंगे, 1 2 3, लॉग इज इक्वल टू 1 2 3 टाइम्स हमने मूव किया, और कहाँ किया, राइट हैंड साइड पे किया, ठीक है, राइट हैंड साइड पे किया 1 2 3, तो कैरेक्टरिस्टिक 3 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। 3 टाइम्स किया है मूव और राइट हैंड साइड पे किया है, तो यहाँ पर बार आएगी, ठीक है, माइनस, यहाँ पर भी लगा सकते हैं माइनस, और यहाँ पर बार की सूरत में भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया बार 3 पॉइंट। और अब हम इसका मालूम करेंगे, ये 0 को नहीं लेंगे, 46 का 9 डिफरेंस देखेंगे, 46 का डिफरेंस देखेंगे 9, 46 9, 46 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 1 2 6 7 1 2 6 7 1 2, ये आपका लॉग फाइंड आउट हो गया, आंसर हो गया ये आपका। अच्छा जी, नंबर 6 देखें। 1 2 3 4, 4 टाइम्स मूव किया है, तो लॉग इज इक्वल टू 4 टाइम्स मूव किया है, राइट हैंड साइड पे मूव किया है, तो बार 4 लगाएंगे, मतलब कि माइनस का 4। सॉरी, ये 7 के पास जाएगा ना पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा ना, तो ये हो गया बार 5, कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स यहाँ पे लाना था, तो बार 5 पॉइंट। अब 76, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 76 का 0 देख लेंगे, ठीक है, 76 का 0 फाइंड आउट कर लेंगे, 76 0, 76 0, 8808, ये लिखा हुआ 8808, 76 का 0, 8808 यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया आपका आंसर। जब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैंने बोला था ना कि मैंटीसा मालूम करने के लिए मिनिमम 3 डिजिट्स दरकार होते हैं, तो 76 है, तो 76 के आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हम उसका 0 देख लेंगे डिफरेंस में, तो ये आपका आ गया बार 5.8808। ये थी एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कंप्लीट कर लिया। इसका क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ी सी लेंथी है, वो थोड़ी सी ज़्यादा समझने वाली है, उसको मैं अलग से आपको वीडियो बना के समझाऊंगी। अच्छा जी, आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।